आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 11वें वचन से है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो समाचार प्रचारक फ्रेड ब्राउन हमेशा व्यवस्था किन चीज़ों को करने के लिए मदद करती है और किन चीज़ों को नहीं करने के लिए मदद करती है करके समझाने के लिए 3 चीज़ों का हमेशा इस्तेमाल किया करते हैं। पहली चीज वो व्यवस्था की तुलना जो दांतों के डॉक्टर के हाथों में एक छोटा सा आईना होता है उसके साथ करते हैं। ये आईना एक व्यक्ति के मुंह के अंदर जो सड़े हुए दांत हैं और दांतों के अंदर जो कमियां हैं उसे दर्शाता है। लेकिन इस आईने को रखकर उस सड़े हुए दांत को बाहर नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी चीज वो कहते हैं कि व्यवस्था और नियम कानून एक टॉर्च लाइट के समान है। यदि कोई व्यक्ति अपार्टमेंट में रहता है और उसके घर में बिजली चली जाती है तो इस टॉर्च लाइट की मदद से वो मंजिल के नीचे आएगा और फ्यूज कैरियर में जली हुई तारों को इस टॉर्च की मदद से वो देखेगा। के बाद जब उन तारों को ठीक कर दिया जाएगा और उस फ्यूज कैरियर को लगा दिया जाएगा तब इस टॉर्च लाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा उनका कहना है कि व्यवस्था और नियम कानून घर बनाने वाले एक सहूल रेखा के बराबर है। इमारत को बनाने वाले व्यक्ति सहूल रेखा का इस्तेमाल करके वो इमारत को सीधा बना रहे हैं कि नहीं करके जांचते हैं। लेकिन इमारत में कोई गलती पाई जाती है तो उस सहूल रेखा से उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उनके पास जो इमारत को बनाने के लिए दूसरे सामान मौजूद होते हैं उनका इस्तेमाल करके ही वो उस गलती को ठीक कर सकते हैं करके वो कहा करते थे। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आईना, टॉर्च लाइट और सहूल रेखा जैसी चीजें गलतियों को बता सकती हैं लेकिन गलतियों को ठीक करने में मदद नहीं कर सकती। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जो नियम कानून और व्यवस्था दिए थे वो हमारी गलतियों को हमें दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, लेकिन हमारे पापों को हमसे दूर नहीं कर सकते। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे पापों को दूर करने वाले एक ही प्रायश्चित का बलि है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी में सेवकाई की थी उस समय यहूदियों में से कुछ बड़े लोगों ने एक स्त्री को जो व्यभिचार में पाई गई थी उसे यीशु मसीह के पास लेके आए। उन्होंने कहा कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इस स्त्री के ऊपर पथराव करके इसे मार डालना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं करके यीशु मसीह से उन्होंने पूछा। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। परंतु वे यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए। तब यीशु ने उससे पूछा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, व्यवस्था हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। केवल यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों को धोकर मुझे शुद्ध कर देंगे तो निश्चय ही यीशु मसीह आपके पापों को धोकर आपको शुद्ध कर देंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।